मेरी बहनों को, मेरी मणिपुर में महिला को नंगा करके घुमा दे। आप कह रहे महिला सुरक्षा में बीजेपी आगे है, मैं कैसे मान लूं? कैसे मान लूं ये बताओ? बात सुनो ना, बीजेपी देते ना कांग्रेस, ठीक है संविधान देते हैं मुझे अधिकार, नहीं बोल पाती, संविधान दे रहे हैं मुझे अधिकार, ना कांग्रेस दे रहे ना बीजेपी दे रहे मुझे, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, मैं बोलूंगी। किसका दम है तो रोक के दिखाओ। कटोरा आ जाएगा ना हाथ में तो जय मोदी करते रहना, ठीक है? कैसे भरोसा होगा बीजेपी के ऊपर ये बताओ? डबल इंजन की सरकार में महिला को नंगा कर देते हैं। मैं नोटिस से हूँ, समझ गए? मेरे दिल रोते हैं नोटिस के लिए। नोटिस में महिला को क्या हालत हो रहा है आप कह रहे हो? मैं खुद नोटिस से हूँ, क्या बात कह रहे हो? डबल इंजन का सरकार है वहाँ पर, अब डबल इंजन में महिला के साथ क्या हालत हो रहा है समझ पा रहे हो आप? राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं पे हो, शायद दिल्ली हो, दिल रोते हैं मेरे भाई। क्या तुम्हारे मोदी जी ने जो वादा किया 2 करोड़ रोजगार वो नहीं मिला। मोदी जी ने वादा करा था महंगाई कम करेंगे, वो नहीं किया। मोदी जी ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी डबल इंजन की सरकार में महिला को नंगा करके घुमा देते हैं। मोदी जी ने बोला था हवाई चप्पल। अब देखो कांग्रेस के तो पहले देख लिया है जनता ने कि उसके शासनकाल में, अरे मेरी बात सुनो ना, अरे कांग्रेस को भरोसा नहीं बन पा रही है, भरोसा नहीं, भरोसा कितना चले? कैसे भरोसा होगा बीजेपी के ऊपर ये बताओ? डबल इंजन की सरकार में महिला को नंगा कर देते हैं। मैं नोटिस से हूँ, समझ गए? मेरे दिल रोते हैं नोटिस के लिए। नोटिस में महिला को क्या हालत हो रहा है आप कह रहे हो? मैं खुद नोटिस से हूँ, क्या बात कह रहे हो? डबल इंजन का सरकार है वहाँ पर, अब डबल इंजन में महिला के साथ क्या हालत हो रहा है समझ पा रहे हो आप? राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं पे हो, शायद दिल्ली हो, दिल रोते हैं मेरे भाई। क्या तुम्हारी बहन है? बताओ, बहन है? अब मणिपुर कर रहे हैं। 1990 में जब कश्मीरी जाना पड़ेगा ना, कश्मीरी पंडितों को जब कश्मीर से भगाया था तब सबका दिल रोया था। और कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, तो इसीलिए कांग्रेस को तो हटा के दिया, हरा दिया ना, जनता ने हरा दिया। आप बीजेपी आए हैं ना, आप बताओ ना। एक मिनट सुनिए, जनता को ये विश्वास नहीं हो रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मोदी से अच्छा करेगी। जनता को विश्वास ये हो रही है जितना भी अच्छा कर रही है ये मोदी ही करेगी और आगे मोदी ही। यही तो मैं कह रही हूँ, मोदी जी ने जो वादा किया 2 करोड़ रोजगार वो नहीं मिला। मोदी जी ने वादा करा था महंगाई कम करेंगे, वो नहीं किया। मोदी जी ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी डबल इंजन की सरकार में महिला को नंगा करके घुमा देते हैं। मोदी जी ने बोला था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, वही मोदी जी की सरकार में आदिवासियों के ऊपर टॉयलेट कर देते हैं। वही मोदी जी की सरकार में महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाते हैं। आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, ये बोलो ना, ये बोलो क्या? ये बोलो कि आदिवासी को बीजेपी के कार्यकाल में राष्ट्रपति भी बनाया गया है। आदिवासियों को बनाए, सुनो आदिवासियों को बनाए ना, आदिवासियों को बनाए ना, लेकिन आदिवासियों की टॉयलेट कर देना ये कौन सी सही है ये बता दो मुझे। ये तो उनकी मानसिकता खराब है। किसका? जो ऐसा किया उनकी उस पर कार्रवाई हो रही है। अब अगर यहाँ कोई ऐसा कर रहा है उसमें जिम्मेदार मोदी जी हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है, होगी कार्रवाई। सुनो मेरी बात, आप बीजेपी का सपोर्ट करो, बीजेपी की सपोर्ट करो, खुल के सपोर्ट करो। सुनो, बीजेपी की सपोर्ट करो। मैं किसी बीजेपी की एंटी बीजेपी नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस की सपोर्टर हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी। बात ये कह रही हूँ सिर्फ महिला की सुरक्षा, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं पर भी हो, अगर महिलाओं के साथ गलत हो रहा है तो हमेशा जून आवाज उठाएगी, की छोट पे आवाज उठाएगी, चाहे किसी को कुछ भी कर ले। बीजेपी का सरकार है, वो कह रहे थे कि डबल इंजन है। महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में महिला को सम्मान देना उनका काम है। जब महिला को सम्मान नहीं मिल रहा है, मैं खुद नोटिस से हूँ, हमारे दिल रोते हैं। नोटिस से हो, नोटिस से महिलाओं के साथ क्या हालत हो रहा है आप खुद बताइए, बताओ ना, खुद तो बहन भी होगा ना। एक सवाल जवाब दीजिए, कांग्रेस के कार्यकाल से महिलाओं की स्थिति इस समय अच्छी है या खराब है? एक जवाब। क्या महिला के उसमें सब में खराब है, सब में खराब है। कांग्रेस के भी खराब थे और बीजेपी में खराब है। क्या कैसे अच्छा? चल डाटा निकालो। क्या महिला, सुनो, महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं हुई, नहीं हुई। बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी, कैसे स्वीकार करो? मेरी बहनों को, मेरी मणिपुर में महिला को नंगा करके घुमा दे। आप कह रहे महिला सुरक्षा में बीजेपी आगे है, मैं कैसे मान लूं? कैसे मान लूं ये बताओ? तंदूर में झोंक दिया था। तंदूर में झोंक देना तो अच्छा है, निवस्त्र में घुमाना सबसे बुरी बात है। तंदूर में अगर हम महिला है इस देश के अंदर महिला है ना, जौहर भी करी है, महिला जौहर भी करी है।
ऐसे भी महिला है, ठीक है। लेकिन सुनो, महिला ने जौहर भी, मैं सही शब्द बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे हिंदी में थोड़ा सा वो नहीं है। हमने सुना था ना सीतौर में क्या हुआ था, सीतौर में जब पद्मावती था उन्होंने क्या करा, जौहर कर ली थी कि किसी ने उनके साथ गलत ना करे। हमारे देश, हम उस धरती की बेटी है कि जहाँ पर महिला को बलात्कार होने से पहले जौहर होना मंजूर है। लेकिन ये कह रहे तंदूर, हमें भी डाल दो तंदूर में, लेकिन बलात्कार अगर होगा तो आवाज जरूर उठाऊंगी और बार बार उठाऊंगी। चाहे वहाँ बीजेपी का सरकार हो, कांग्रेस का सरकार हो, आम आदमी पार्टी का सरकार, चाहे टीएमसी की सरकार हो, हर बार आवाज उठेगा। आप कह रहे हो महिला, आपके घर में बेटी नहीं है? बिल्कुल है। मैं बलात्कार होगा तो आप बीजेपी को सपोर्ट करोगे? मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ इस मुद्दे पर, लेकिन पहले के अपेक्षा महिलाओं को सम्मान सबसे ज्यादा अगर दिया है तो मोदी सरकार ने दिया है। क्यों? होर्डिंग में दिया है, होर्डिंग और पोस्टर में दिया है, होर्डिंग और पोस्टर में दिया है। कैसे जानता हूँ एनसीआरबी का डेटा गलत बोल रहा है क्या? एनसीआरबी का डेटा क्या क्या कह रहे? आप जैसे इतना अभी स्वतंत्र रूप से बोल रही हूँ, कांग्रेस कार्यकाल में नहीं बोल पाती। भाई मेरी बात सुनो ना, बीजेपी देते ना कांग्रेस, ठीक है, संविधान देते हैं मुझे अधिकार, नहीं बोल पाती। संविधान दे रहे हैं मुझे अधिकार, ना कांग्रेस दे रहे ना बीजेपी दे रहे मुझे। क्या चीज देते हैं? अधिकार सबको छीन के रखी थी। अच्छा, कांग्रेस मुझे ना, तो मैं कांग्रेस की टाइम की ना, मैं बीजेपी की। संविधान ने मुझे अधिकार दिया, मैं बोलूंगी। किसका दम है तो रोक के दिखाओ। तो बोलने के लिए आपको बीजेपी को साथ देनी होगी। अगर इस तरह आपको बोलनी है, जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि उनने, जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ मैं कि मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि उनने महिलाओं को हित में काम का साथ दूंगी, बीजेपी का साथ दूंगी। मैं नितिन गडकरी जी के काम के लिए मैं साथ हूँ, मैं बीजेपी का साथ हूँ। हाँ, मैं राम मंदिर बनना, मैं भी जय श्री राम, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बीजेपी का साथ हूँ। लेकिन अगर महिला को सुरक्षा नहीं दोगे ना तो कभी भी मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगी। आप बताओ। बिल्कुल आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन लाइन पे आ गया हूँ। लेकिन ये है ना कि इससे ज्यादा और कोई कर भी नहीं सकती ना। अच्छा, बीजेपी से ज्यादा अच्छी कोई कर नहीं सकती। उनसे ज्यादा, उनसे डबल इंजन की सरकार में महिला को नंगा करके कौन घुमा सकते हैं मेरे भाई? आप ऊपर पहाड़ी, कल 2 दिन पहले मुझे मणिपुर में बात हुई किसी से, वो कह रहे हैं कि अभी यात्रा निकलने वाले हैं वहाँ से। तब एक मिनट, हाँ बताओ। आप ये बात कर रहे हो नंगा करके अच्छी बात लग रही है? आपने मुंह से आप कह रहे हो नंगी बात अच्छी बात लग रही है क्या? ये 4 आदमियों में आप गा रहे हो है? नहीं, ये अच्छी बात लग रही है क्या? आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, ठीक है, तो ये बताओ क्या निवस्त्र करके घुमा? नहीं, सुनो मेरी बात, अगर घुमा रहे हैं तो क्या बोलना है? क्या बोलना है कि कपड़े पहना के घुमा रहे थे? ये बोलना है? मेरी बात, क्या कह रहे हैं? क्या बोलना है? मैं नोटिस की हूँ, आग जलते हैं दिल में, समझ गए? तुम्हारी सुन लो मेरी बात, मेरी नोटिस में हो रहा है, मेरी नोटिस में हो रहा है। क्यों नहीं लेना देना? मेरी बहन नहीं है? बहन सबकी होती है, सभी की है, सभी की है। आपका बहन नहीं है? बहन नहीं है? आपका भाई नहीं है? बिल्कुल है भाई। है? हाँ। तो फिर वो क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं? तुम्हारे बीच में आएगा ना? हाँ। क्यों पड़ोसियों को गाएगा? क्यों ये बात गाएगा? ये बताओ। कौन सी बात? क्या बोल क्या रहे हो? बोल क्या रहे हो? आप जब आपने ये बात कही हाँ। कि केजरीवाल, ये क्या नाम है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, ठीक है, सुनना पहले मेरी बात, ठीक है, कर रही है, वो करवानी नहीं दे रही है, बात है। आप मुझे एक बात बताओ कि छोटी सी बात मैं ये कह रहा हूँ, घर में आपके भाई हैं, ठीक है, बहन बेटी सबकी हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिसके घर में अगर बहन बेटी सही नहीं होगी, क्या वो भाई कुछ करेगा? नहीं, वो करेगा, बहुत कुछ करेगा। वो तो लगा रही हो, कहाँ से बात है? लिंक बात कहाँ हो रहा था? तुम कहाँ से बात कर रहे हो? कहाँ से बातों का लिंक है? लिंक क्या है? मैं इन लोगों से बात करी थी, ठीक है। बीजेपी का सरकार जहाँ पर है, महिला के साथ क्या हो रहा है उसी में बात हो रहा था, ठीक है। तुम कह रहे भाई नहीं है, भाई का खून नहीं खोलते? जब बहनों के साथ कोई छेड़ भी दे तो खून खोल जाते हैं। साहब बंगाल हो, आप बार बार ये मत बोलो, मुझे पार्टी में मत बांटो, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। चाहे बंगाल हो, मैं बार बार कह रही हूँ, चाहे बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे किसी भी देश के किसी भी कोने में, चाहे सरकार किसी का भी हो, अगर महिलाओं के साथ गलत होगा तो मैं आवाज उठाऊंगी। मैं आपके साथ हूँ, इस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूँ। जो मैडम कह रही है कि इस मुद्दे पर मैडम के साथ में हूँ, हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि अभी जो चुनाव आने वाला 2024 में, ठीक है ना, ये कांग्रेस जो है ना, इनके लोग 55 साल देख लिए इनको, इनने क्या क्या कारनामा किया है, इसलिए
लोगों को विश्वास नहीं हो रही है कि ये कुछ अच्छा करेंगे, इसलिए दोबारा सभी जनता मोदी को चुनना पसंद कर रहे हैं। मेरे भाई मैं तो कह रही हूँ, तुम मोदी जी को लेके आ जाओ, तुम केजरीवाल को लेके आ जाओ, तुम गठबंधन को लेके, तुम किसी को भी लेके आ जाओ, मैं पार्टी में थोड़ी ना बांटने आई हूँ, मैं जो सच्चाई है वही बोलने आई हूँ, ठीक है। महंगाई है कि नहीं? मैंने बताया था आपको भी, फिर मैडम बीच में आ गई थी, फिर दोबारा सुन लीजिए। मैडम के कह रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले पेट्रोल 80 रुपया लीटर था, लेकिन गांव में हमारे 10 गाड़ियां मोटरसाइकिल थी। आज पेट्रोल 100 रुपया लीटर है, लेकिन 100 घर है और सबके घर में गाड़ी है। अगर महंगाई होती तो वो गाड़ी नहीं खरीद पाते। सिलेंडर की बात है, कांग्रेस के शासन काल में 100 में 5 सिलेंडर था, 100 घरों में 5 सिलेंडर था, जबकि उसमें सिलेंडर सस्ती थी। आज सिलेंडर महंगी है, फिर भी 100 के 100 घरों में, एक मिनट, पूरी बात, सिलेंडर है। तो इसलिए लगता नहीं मुझे महंगाई है। आज से 10 साल पहले मेरे पास 500 का भी मोबाइल नहीं था, आज 20,000 का मोबाइल है, और हम रिचार्ज 50 रुपए का हर महीने करते थे, और आज हम कर रहे हैं 300 रुपए का। तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई है। ठीक है, सिलेंडर की बात कह रहे हैं। सिलेंडर पहले 400 के थे, अब 1100 का हो गया। तो 400 के अकॉर्डिंग आप 2 सिलेंडर का रेट लगा दीजिए इन्हें कि आप 1100 के अंदर 3 बंदों को आप सिलेंडर बांट सकते हो, ठीक है। तो बांट दिया ना, 900 का, ठीक है, 900 का, चलो 200 कम कर दिया तो 900 का हो गया, ठीक है। तो आपका पैसा लेके, आपकी पॉकेट में दे रहे हैं, तो कोई सरकार एहसान नहीं करे, उनका जिम्मेदारी बनता है जनता के काम। महंगाई की बात ही करी, महंगाई की बात ही करी, ठीक है। महंगाई हम जब मान लेंगे कि पाकिस्तान में आटा और दाल नहीं मिल रहा, सुन लीजिए, पाकिस्तान के बिना खाना हजम नहीं होते मेरे भाई, पाकिस्तान के बिना खाना हजम नहीं होते। खाना तुम्हारे, अरे मेरे भाई पाकिस्तान के बिना खाना हजम कर लेगा, नेताओं का खाना हजम नहीं करते, तुम तो आम इंसान हो। तुम्हारे थाली से कभी टमाटर गायब हो जाते, थाली से कभी प्याज गायब हो जाते हैं। खत्म करो मोदी जी के, तुलना करना पड़ेगा तब समझ में आएगी मैडम को महंगाई क्या है। ये तो पूछो पाकिस्तान को कि महंगाई क्या चीज होती है, हिंदुस्तान वाले को मत पूछो, यहाँ कोई महंगाई नहीं है। भुखमरी में हमारे देश सबसे पीछे चले गए मेरे भाई, मानो या ना मानो, कटोरा आ जाएगा ना हाथ में तो जय मोदी करते रहना, ठीक है। आ जाएगा ना तब मैं बता रही हूँ मेरे भाई, तो महंगाई नहीं आएगा ना। कर्जे में हमारे देश कहाँ पर आ गए भैया, कर्जे में हमारे देश कहाँ आ गए हैं। 2047 तक भारत एक विकसित देश के रूप में उभर के आएगा, न कि कटोरा लेके आएगा। आप नेता बन रहे हो भाई, नेता बन रहे हो, हाँ। अच्छा एक बात सुनो, बिना पाकिस्तान से पीछे चले गए हमारे देश भाई, भुखमरी में मेरे भुखमरी में, ठीक है। कोई भूख नहीं मार रहे, अरे भुखमरी में अगर नहीं मार रहे तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हो मेरे भाई, हम कहाँ है, यही तो बोल रहे हैं बार। अच्छा यहाँ पूछ लीजिए, यहाँ से एक बार पूछ लीजिए कौन भूखा पेट है, किसने खाना नहीं खाया, एक बार पूछ लीजिए आप। गली के कुत्ते भी ना भूखा नहीं सोते, लेकिन ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी नहीं होते मेरे भाई। सपना दिखाया था मोदी जी ने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बिठाने का, ठीक है। गरीबी रेखा में हमारे देश सबसे नीचे चले गए हैं, ठीक है। आप घूम के, अच्छा एक मिनट, मैं भी हवाई चप्पल वाला हूँ। क्या मोदी जी वाले टिकट में गए थे, मोदी जी वाले टिकट में गए थे। आपको एक माहौल दे सकते हैं, मोदी जी एक माहौल दे सकते हैं, में घूमेंगे, ये बताओ ना। मोदी जी एक माहौल दे सकते हैं। क्या कौन सा? हाँ माहौल बता रहा हूँ, जैसे कि एक जमाना था, लोगों को भय था कि इतने आदमी अगर इकट्ठे यहाँ हो जाएंगे ना तो पता नहीं कहीं से बम फट जाएगा। अच्छा। वो चीजें नहीं हो रहा, उसको हम माहौल कहते हैं। कहाँ पर? मेरे भाई शहीद हो गए हैं पुलवामा में, ठीक है। RDX लेके गाड़ी घुस गए, क्या बात कह रहे हैं, मेरे भाई शहीद हो गए वहाँ पर, आप कह रहे माहौल दे रहे हैं। जवाब करारा दे चुका है। जवाब क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जवाब ही ना दे रहा है। पुलवामा हमले का शहीदों को उनका पकड़ा गया, RDX लेके कौन आए थे, पकड़ा गया, ये बताओ। वो उनके नाम पे वोट तो ले लेते हैं शहीदों के नाम पे, हाँ, लेकिन तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ, कि यो इसका बताओ ना, अभी तक बताओ ना। हाँ
इतनी वृद्धि हुई है, इतने नए नए जैकेट आए हैं, राइफल आए हैं, जो कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की थी। आज हमारा जो ये है सैनिक, वो खुश हैं। वो कहते हैं कांग्रेस के टाइम में मुझे अनुमति लेनी पड़ती थी, आज पत्थरबाजों को बोलती बंद कर दिया है। चाइना हमारे देश के अंदर कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। चाइना हमारे अंदर घुस रहे हैं, क्या बात कहते हो, बोलने नहीं देते हो। हाँ, चाइना घुस रहे हैं, तुम कह रहे हो कि 56 इंच का चीना है। अरे जो सही बात है उसको बोलो ना, बोलने के लिए क्यों डरते हो, बोलो। ने जो भी कब्जा किया है सन 1962 में किया है, उसके बाद तक कोई कब्जा नहीं हुआ है। मेरे देश में है ना, सुनो, कारगिल क्या युद्ध भी मेरे देश ने जीता है, समझ गए। तब ना तो मोदी जी थे ना कोई, तब सुनो मेरी बात, तब तुम कह रहे हो ना सेना मजबूत, मेरे देश की सेना तब भी मजबूत थे और अब भी मजबूत है। सेना को किसी ने मजबूत नहीं किया, मेरे देश ने मजबूत किया, तब भी मजबूत है मेरी सेना। मैं सरकार की बात नहीं कर, सेना तब भी मजबूत थे, अभी मजबूत है, ठीक है। तुम्हें 65 की लड़ाई भी मेरे देश ने जीता था, ठीक है, और कारगिल के युद्ध भी जीता था, तब तुम्हारी मोदी जी नहीं आए थे। सेना जीत जाती। काश नेहरू जी हार नहीं मानते मैडम, बोसेट का भी युद्ध हमारे सैनिक ने जीत जाते। हमारे सैनिक जज्बाती क्रेडिट क्यों देते हो मेरे भाई, क्रेडिट क्यों देते हो, ये बताओ ना। सारी क्रेडिट याद है कि जब बच्चे पैदा नहीं हुआ तब भी मोदी जी, मेरे सुनो, तब लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में हमारे देश ने जीता, फिर अटल बिहारी वाजपेयी थे, कारगिल का युद्ध। हाँ, तो मेरे देश का सेना तब भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है। सिर्फ एक नेता को क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। मैं ना तो कांग्रेसी हूँ, ना तो बीजेपी हूँ, ना तो आम आदमी पार्टी हूँ, मैं आम इंसान हूँ और मैं कहूँगी सच्चाई कि तब भी मेरी सेना मजबूत था, अभी मेरी सेना मजबूत है। कोई हमारे देश की तरफ देखेगा तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेरी सेना तैयार है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे नौ सेना हो, चाहे वायु सेना हो। इसीलिए किसी को क्रेडिट नहीं देना है, समझ गए। बार बार ये पार्टी में मत बांटो मेरी सेना को, पार्टी में मत बांटो सेना को, ठीक है। पार्टी में मत बांटो कि बीजेपी आने से मजबूत हो गया। सब मेरी, जब लाल बहादुर शास्त्री थे तब भी मुंह तोड़ जवाब दिया, ठीक है। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तभी मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर मेरी सेना कमजोर कहाँ थे कि एक नेता आने से सब मजबूत हो जाते हैं। हाँ? बताता हूँ, मैडम जो कह रही है सही है। बहादुर लाल शास्त्री के टाइम भी सेना मजबूत थे, इंदिरा गांधी सेना मजबूत थे और सेना मजबूत है और थे, लेकिन जो सरकार की पॉलिसी थी वो ठीक नहीं थी। मतलब जवान का सर काट लिए जाते थे और सरकार कहती थी कि गोली मत बोला था, लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था, लाल बहादुर शास्त्री ने ना घुस के मारा था पाकिस्तान के अंदर, समझ गए। क्यों, कैसे बोल रहे हो कि नेता ने नहीं किया, नेता लाल बहादुर शास्त्री के जैसे ना तो प्रधानमंत्री पहले कभी है ना कभी होगा। लाल बहादुर शास्त्री घुस के पाकिस्तान के घुस गए थे भैया, कैसे कह रहे हो। मैंने जब की बात कर रहा हूँ, सैनिक के सर काट लिए गए थे और कांग्रेस ने चुप्पी साध लिया था, जबकि बात कर रहा हूँ। मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरी इस सरकार में भी पुलवामा में जैसे हमला होता है, मेरे शहीद भाई शहादत दे देते हैं, लेकिन मैं किस सरकार को सही मानूं। सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी नहीं रही। हाँ। उनका जवाब दिया गया। क्या जवाब दिया? जवाब पता ही नहीं आपको? नहीं, आप तो पता ही नहीं है। बताइए। नहीं, स्ट्राइक नहीं हुई, बालाकोट स्ट्राइक हुई नहीं हुई। तो अब किसने जवाब दे दिया? तुम्हारे मोदी जी ने जवाब दे दिया भाई। मोदी जवाब नहीं, ऑर्डर तो दिया, मोदी जी ने जवाब दिया। ऑर्डर, सेना को ऑर्डर मोदी जी देते हैं, पता है आपको कुछ? राष्ट्रपति देता है, राष्ट्रपति मोदी जी नहीं दे सकते, समझ गए आप। प्रधानमंत्री नहीं देते सेना को ऑर्डर। ये थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ये 3 सेना होती है। ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। अगर कहीं भी युद्ध लड़ना हो ना तो राष्ट्रपति देते हैं, ना कि मोदी जी देते हैं ऑर्डर। मतलब ऐसे नहीं हो जाता है, मतलब कि राष्ट्रपति अचानक नहीं देते हैं, मतलब सलाह मशवरा करते हैं, ठीक है ना। आप जो कह रहे हैं सही है, इनके साथ इनका कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाई थोड़ा सा देखो, बहनों की भी बात मानना चाहिए, ठीक है। मैं बहन हूँ तुम्हारी, बोला था तुमने अभी, ठीक है, तुमने बोला था ना मैं बहन हूँ। कभी कभी तुम मानते कुछ कुछ बातों में तो मेरे सहमत तो हो ही गए हो। तो मेरे भाई थोड़ा सा पढ़ लेना और आके फिर डिबेट करेंगे ही लाल किला। थोड़ा सा नहीं, पूरा पढ़ लिया हम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर से